नमस्कार, मैं वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों, 60 साल पूरा होने पर व्यक्ति अपने को बूढ़ा समझने लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है नहीं। बूढ़ा होने के लिए आयु कोई निर्भर नहीं करता है। आप 85 साल में भी जवान हो सकते हैं और 40 साल में भी बूढ़ा हो सकते हैं। यदि आप मन में सोच लिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आधा बूढ़ा हो गए। और अगर बूढ़े की तरह रहने लगे, रहन सहन वैसा ही बना लिया, तो आप पूरा बूढ़ा हो गए। इसलिए बूढ़ा होने के लिए आयु कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, और शरीर ही असल में धन है व्यक्ति का। शरीर 5 तत्वों से बना एक पिंड है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। शरीर के अंदर मुख्य रूप से 5 वायु हैं। वायु ही शरीर का प्राण है। वायु से ही शरीर जीवित है। वायु यानी प्राण निकल जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। 5 वायु: प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। शरीर के लिए यही 5 प्राण हैं। शरीर के विभिन्न भागों में 5 वायु का स्थान होता है। प्राण वायु हृदय से कंठ तक, समान वायु नाभि में होती है, व्यान वायु शरीर के 72,000 नाड़ियों में, उदान वायु कंठ के ऊपर तक, अपान वायु पक्वाशय में होती है और शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में 6 आवश्यक तत्व होते हैं: प्रोटीन, वसा, खनिज, शर्करा, विटामिन, जल। भोजन ही शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन खाने के बाद यह 7 भागों में विभक्त हो जाता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शरीर में कफ, पित्त, वात 3 तत्व होते हैं। तीनों समान मात्रा में रहने पर ही शरीर स्वस्थ रहता है। तीनों में एक भी विकार होने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कफ खराब होने पर सर्दी, जुकाम, दमा आदि। पित्त खराब होने पर शरीर में जलन होता है। वायु खराब होने पर शरीर में दर्द होता है। संयमित खान पान एवं व्यायाम करने पर शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में ऑक्सीजन की परम आवश्यकता होती है। यह दूषित रक्त को शुद्ध करती है, हृदय की गति को सामान्य बनाए रखती है। मनुष्य खाना खाता है, इसमें 6 रस होते हैं, खटरस कहा जाता है। कुछ भी भोजन करने पर कोई न कोई रस अवश्य होता है। 6 रस: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला और तिक्त रस। वायु दोष होने पर मीठा, खट्टा एवं नमकीन रस वाले आहार का सेवन करना चाहिए। पित्त दोष होने पर कड़वा, कसैला और मीठे रस वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कफ दोष होने पर कसैला, तिक्त और कड़वे रस वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कुछ कभी कभी अहितकर भोजन से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जैसे दूध के साथ खट्टा पदार्थ। और कुछ हितकर आहार भी लेना चाहिए, जैसे मूंगफली, घी, तेल आदि के साथ गर्म जल लेना चाहिए। और कुछ हितकर आहार होता है, जैसे आम के साथ गाय का दूध, इमली के साथ गुड़, केला के साथ इलायची, अमरूद के साथ सौंफ, जामुन में थोड़ा नमक, खजूर दूध के साथ, घी के साथ काली मिर्च, पूरी, कचौरी, गर्म पानी। हमारी किचन में रखा जो मसाला है वह मसाला नहीं, औषध है। जैसे पंचफोरन होता है, जीरा, अजवाइन, मंगरेला, मेथी, सौंफ, ये पंचफोरन कहे जाते हैं। इसके अलावा भी घी, हल्दी, हींग, अदरक, धनिया, लहसुन, प्याज आदि औषध है। शरीर का पाचन तंत्र भी औषध का कार्य करता है। यह पाचन तंत्र एक समय में एक ही कार्य करता है: खाना पचाता है अथवा शरीर में हीलिंग का कार्य करता है।
हीलिंग का अर्थ है सफाई का काज, अतः समय समय पर उपवास भी करना चाहिए। यह पाचन तंत्र को आराम देता है। यह भी औषध का कार्य करता है। भूख लगने पर ही खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अतः शरीर का स्वस्थ रहना ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। मनुष्य का स्वास्थ्य सोच पर भी निर्भर करता है। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है। कामी, लोभी, अहंकारी, सदा दूसरों की प्रगति देखकर जलने वाले मनुष्य स्वस्थ नहीं होते हैं। मन की प्रसन्नता भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। अतः स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।